नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संतोष कुमार वर्मा, हिंदी प्रवक्ता, आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन, महारा ललितपुर। मैं आपके लिए लाया हूँ आज व्यंजन का वर्गीकरण, उच्चारण प्रश्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। मैंने इससे पहले 2 वीडियो में इसका आगे पिछला भाग बता दिया था। अब 8 पॉइंट हो गए थे, इसके बाद 9 पॉइंट लेके आया हूँ। इसमें घोषत्व के आधार पर उच्चारण प्रश्नों का वर्गीकरण किया गया है। इसमें घोषत्व के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है, इस पर चर्चा करूंगा। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, इस टैली को ध्यान से देख लीजिए। और ये आप कर लेते हैं इतना तो आपका ये टॉपिक बिल्कुल तैयार हो जाएगा। कभी कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो शुरू करते हैं। घोषत्व वह ध्वनियाँ होती हैं, वह व्यंजन ध्वनियाँ होती हैं जिनका उच्चारण स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर होता है। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर इनका उच्चारण होता है। जो स्वर तंत्रियों में जिनमें अधिक कंपन होता है, मतलब कंपन अधिक होता है, वह सघोष ध्वनियाँ कहलाती हैं। जिनमें स्वर तंत्रियों में अधिक कंपन हो वह सघोष ध्वनियाँ कहलाती हैं। और जिनमें स्वर तंत्रियों में कम कंपन हो, कंपन ना के बराबर हो, कंपन अधिक ना हो, कम हो, वह अघोष ध्वनियाँ कहलाती हैं। पहले घोषत्व क्या होता है? घोषत्व वह होता है जिनमें स्वर तंत्रियों में कंपन होना घोषत्व कहलाता है। उसके दो भाग होते हैं, एक होता है सघोष और एक होता है अघोष। सघोष वह होता है जिन स्वर तंत्रियों में अधिक कंपन होता है, वो सघोष होते हैं। जिन स्वर तंत्रियों में कम कंपन होता है, वो अघोष ध्वनियाँ होती हैं। अब हम देख लेते हैं सघोष ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं और अघोष ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं। अब हम देखते हैं, मैंने पूरे पंचम वर्ग लिख दिया है यहाँ पे। का खा गा घा ड़ा, चा छा जा जा इया, टा ठा डा डा ड़ा, ता था दा दा ड़ा, पा फा पा। मैं इस प्रकार लिख के इसको हम देख लेते हैं। इसमें का और खा प्रथम वर्ग के यहाँ पे नंबरिंग डाल दी 1 2 3 4 5। यहाँ से हमने लाइन की थी तो ये 1 और 2 इतना ले लेते हैं, ये सघोष हो गया सारा। और इसके बाद 3 4 5 जो है ये सारे ये अघोष हो गए। ये सघोष और ये अघोष। इसमें और जो आते हैं वर्ण, इसमें विसर्ग भी आ जाता है, विसर्ग, ठीक है। इसमें विसर्ग भी आएगा, अघोष में विसर्ग भी आएगा और सा सा सा, और यहाँ यावारला हा इधर आएगा। तो इसको एक सूत्र दे देते हैं 1 2 और उष्मी और विसर्ग। 1 2 उष्मी और विसर्ग ये अघोष है, ठीक है। 1 2 उष्मी व्यंजन और विसर्ग ये अघोष है। और सघोष में 3 4 5, सघोष में 3 4 5 और अंतस्थ और हा, अंतस्थ और हा। इसमें हा छोड़ देते हैं, हा यहाँ पे आता है। हा का कम जब उच्चारण करते हैं हा, तो यहाँ पे हा कंपन होता है, तो इसलिए ये सघोष ध्वनि है। यहाँ पे सभी का आप उच्चारण करके देख सकते हैं। का कम हो रहा, का खा। जब गा पे आएंगे ग ग घ ग घ घ ग घ क ख ग घ अंग ग घ अंग चा छा ज झ इया, है ना। कंपन अधिक होता है, इनमें कंपन अधिक होता है, यहाँ कंपन कम होता है, इसलिए ये अघोष ध्वनियाँ हो गई और ये सघोष ध्वनियाँ हो गई। फिर से रिपीट करता हूँ। व्यंजन स्वर प्रयत्न के उच्चारण प्रयत्न के आधार पर सघोष वो होता है, घोषत्व वह होते हैं, वह व्यंजन ध्वनियाँ होती हैं जिनमें कंपन अधिक होता है। स्वर तंत्रियों में कंपन होना घोषत्व कहलाता है। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। इन्हें घोषत्व कहते हैं। जिनमें स्वर तंत्रियों में कंपन होता है तो उन्हें घोषत्व
व्यंजन कहा जाता है, घोषोक्त व्यंजन कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक सघोष होता है, एक अघोष होता है। सघोष वह ध्वनियाँ होती हैं जिनमें स्वर तंत्रियों में अधिक कंपन हो, वह सघोष ध्वनियाँ कहलाती हैं। और अघोष ध्वनियाँ वह ध्वनियाँ होती हैं जिनमें स्वर तंत्रियों में कम कंपन हो, स्वर तंत्रियों में कम कंपन होता है, वो अघोष ध्वनियाँ कहलाती हैं। सघोष ध्वनियाँ गा गा ड़ा, जा जा या, टा डा ड़ा, दा दा ना, बा भा मा और या वा रा हा, ये सारी सघोष ध्वनियाँ हैं। अघोष ध्वनियाँ ट खा, च छ, ट ठा, ता था, पा फा और सा 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 और विसर्ग, ये सारी अघोष ध्वनियाँ हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।